चैप्टर सेकंड पार्ट 2 के अंदर अपना जो पिछले वीडियो के अंदर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का जो है ना अपना हेडिंग चल रहा था, उसके तहत मैं बता रहा था आपको कि इसका जो काल था वो 1290 से 1296 तक था और इसने है ना खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी और अलाउद्दीन खिलजी इसका है ना भतीजा था और बाद में इसका दामाद भी बन गया था। इसने अपने आप को है ना सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी है ना सिक्कों के ऊपर जो सिक्के इसने जारी किए थे उन पर अपना खुदवा दिया था कि भाई ये सेकंड अलेक्जेंडर है, दूसरा सिकंदर महान है, ऐसा इसने बताया था। इसने 1301 के अंदर चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया, 1303 के अंदर भी किया और लूटेड देम और उसको लूट लिया था। इसने दोबारा से स्थापित किया था जो रेवेन्यू सिस्टम, जो ज़मीन का जो रेवेन्यू था, आर्थिक जो पैसा जो ज़मीन से लिया जाता है, तो वो जो सिस्टम है इसने दोबारा से स्टार्ट किया और ही इश्यूड 4 ऑर्डर्स, इसने 4 आज्ञाएं ना जारी की टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स एनॉक्सिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स। तो जो पूंजीपति लोग थे उनकी संपत्ति को छीनने के लिए इसने 4 है ना नए ऑर्डर निकाले थे। उन ऑर्डर के तहत इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, ज़मीन के कर को बढ़ाने के लिए, और ट्रांसफॉर्मिंग द बैरन लैंड, और बंजर भूमि को है ना रूपांतरित करने के लिए, और इनटू फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि के अंदर, और बैन ऑन अल्कोहल, और शराब पर इसने है ना प्रतिबंध लगा दिया था दिल्ली के अंदर, और फॉर्मेशन ऑफ द इंटेलिजेंस सिस्टम, और इसने है ना इंटेलिजेंस जासूसी जो संस्था थी उसकी भी है ना रचना की थी, मतलब उसको भी इसने जन्म दिया। एंड बैनिंग द म्यूचुअल गेट टुगेदर ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स, और सभी जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो वीआईपी लोग थे, उनको म्यूचुअल आपस में है ना एक दूसरे से म्यूचुअल यानी संपर्क बनाने पर है ना प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसे करके इसने है ना 4 आज्ञा निकाली थी। इसने जो बार्गेनिंग की थी एंड बैंड ब्लैक मार्केटिंग, जो बार्गेनिंग जो किसी चीज़ के लिए अपन करते हैं, लेन देन जो खरीद फरोख्त बोलते हैं, और जो काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग थी उस पर इसने बैन लगा दिया, उसको है ना इसने ख़त्म करने की कोशिश की। और इसके अलावा अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर, ये अलाउद्दीन है जो पहला शासक था, हु पेड हिज सोल्जर्स ऑफ कैश, जिसने अपने सिपाहियों को ना कैश के रूप में, नगद पैसे के रूप में भुगतान किया, सैलरी के रूप में। नहीं तो और तो है ना नगद पैसा नहीं देते थे। अब से पहले के जो शासक थे वो तो उनको केवल है ना रोटी पर और उस पर ही रखते थे केवल उनको, और कभी ना कभी देते थे, लेकिन इसने ना नियमित रूप से उनको कैश देना शुरू कर दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में हिज सन कुतुबुद्दीन जो मैवराख खिलजी बिकेम द किंग, वो राजा बना। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घोषित कर दिया, टू बी द खलीफा, खलीफा के रूप में, एंड गेन्ड द टाइटल ऑफ द अल वासिक बिल्लाह, और अपना जो टाइटल था वो उल वासिक बिल्लाह के रूप में उसने अपना टाइटल रख लिया। नसरुद्दीन खुसरो शाह बिकेम द सुल्तान लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी का जो अंतिम सुल्तान था वो नसरुद्दीन है ना खुसरो नाम का व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी परफॉर्म्ड सेवरल रिफॉर्म्स इन द पॉलिसी, पुलिस के अंदर, डिटेक्टिव के अंदर, पोस्टल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिटेक्टिव जासूसी के रूप में, पोस्टल के रूप में, डाक विभाग के रूप में, पुलिस के रूप में। इसने है ना बहुत सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य थे इनके अंदर है ना बहुत सुधार किया था इसने, और बहुत सारी योजनाएं इसने चलाई थी, और इनके ऊपर है ना कंट्रोल करने के लिए भी मार्केटों पर भी इसने कंट्रोल किया था। अलाउद्दीन एंटाइल्ड हिमसेल्फ एज ए यामिन उल खलीफात, इसने अपने आप को यामिन उल खलीफत के रूप में भी है ना टाइटल किया, मतलब अपने आप को पुकारा, और एनुअल मुस्लिम, और इसने अपने आप को है ना एमुअल मुस्लिम के नाम से भी जाना।
इसमें नोट करने वाली बात है कि जो मेजर फंक्शंस ऑफ द बलबन, जो बलबन के बहुत बड़े फंक्शंस थे, कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर को जारी रखना, अंडर कंट्रोल, उसको नियंत्रण के लिए, एलिमिनेशन ऑफ द थीव, जो चोरों से और लुटेरों से है ना उनके ऊपर, एंड क्रशिंग द एंटी एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉर्ड्स ऑफ द राजपूत लैंडलॉर्ड्स, और राजपूत जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनका दमन चक्र था, रिवॉल्ट्स थे, उनके विद्रोहों को उन्हें ख़त्म करना, ये इसके मुख्य कार्यों के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है तुगलक रूल। तुगलक रूल की हम बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर कि 1320 सी के अंदर गाजी मलिक, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ये बिकेम द सुल्तान ऑफ द दिल्ली, ये दिल्ली का सुल्तान बना आफ्टर किलिंग खुसरो शाह, खुसरो शाह को मारने के पश्चात। ही सेंट हिज सन जौना खान, उसने अपने पुत्र जौना खान को टू द बारिंगाल अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्र देव ऑफ द तेलंगाना, जो तेलंगाना का प्रताप रुद्र देव था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इसके अलावा जो अगला जो बंगाल का जो गुस्प्रिंग नाम का वो था रिवोल्ट था, वो भी वाज द लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन, ये उसका अंतिम मिलिट्री अभियान था, सेना अभियान था टू गयासुद्दीन का। ही डाइड इन 1325 सी, ये 1325 के अंदर मर गया था। और हिज सन, उसका पुत्र जो जौना खान था, बिकेम द सुल्तान, और वो सुल्तान के रूप में उसका पुत्र जौना खान वो गद्दी पर बैठा, इन द नेम ऑफ द महमूद तुगलक के नाम से, मोहम्मद तुगलक के नाम से बैठा है। दिस नेम वाज एसोसिएट विद वेरियस टाइटल्स, ये जो नाम है ये बहुत वेरियस टाइटल्स रखता था, जैसे सच एज एस्टोनिशिंग, नाइब ऑफ द कंट्राडिक्शंस, थर्स्टी एंड ऑफ ब्लड। इसके अंदर क्या था, एक तो इसको यूँ बोला गया है कि ये थर्स्टी ऑफ ब्लड था, रक्त का प्यासा, मतलब ये इसको रक्त के प्यासे के रूप में भी जाना गया है। कंट्राडिक्शन भी है इसमें काफ़ी, इसके नामों में, टाइटल में बहुत बड़ा विरोध भी रहा है। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मोहम्मद तुगलक के शासन काल के अंदर जो तुगलक डायनेस्टी थी पास डिवाइडेड इनटू 23 मुक्ताज, ये इसने अपनी डायनेस्टी को, अपने राजवंश को 23 मुक्ताज के अंदर, मुक्ताज मीन्स प्रोविंसेज, राज्य, 23 राज्यों के अंदर इसने इन्हें डिवाइड कर दिया था। जौद्दीन बारानी, ये जौद्दीन बारानी मेंशंस, ये नाम का एक लेखक है ये इस बात को बताता है कि द मेजर पॉलिसी ऑफ द सुल्तान, जो सुल्तान की जो मुख्य बड़ी जो पॉलिसी थी, नीति थी, वो ये थी टैक्स इंक्रीज, इसने टैक्स को बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था इन दोआब के रूप में, मेकिंग देवगनीज एज द कैपिटल, और देवगनी नाम की जो जगह थी उसको इसने अपनी कैपिटल बना दिया था दिल्ली को छोड़ करके। सर्कुलेशन ऑफ टोकन, और टोकन जारी कर दिए थे करेंसी के लिए। अटैक अपॉन खुरासन, इसने खुरासन पर अटैक कर लिया था। एंड एक्सपेडिशंस टुवार्ड्स बाराचल, और बाराचल के ऊपर इसने अपना एक्सपेडिशन अभियान चलाया था। सुल्तान रिटेन्ड देवगिरी एज इज कैपिटल, सुल्तान ने देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाया फ्रॉम 1327 सी के अंदर 35 तक, 1327 से लेकर 1335 तक, एंड रिनेम्ड इट दौलताबाद, और इसका नाम उसने जो देवनगरी थी, इस देवनगरी का नाम उसने दौलताबाद रख दिया था। इन 1330 के सी के अंदर ही सर्कुलेटेड टोकन कॉइन्स, इसने टोकन कॉइन्स ने मतलब सिक्के निकाल दिए थे, मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कॉपर एंड निकल, जो तांबे और निकल धातु के मिक्सचर के रूप में थे ये, मतलब दोनों कॉपर और निकल को मिला करके ये सिक्के डाले गए थे। मार्कॉन ट्रेवलर जो इकन बैटूला बिस्टेड, उसने जो बताया था कि इंडिया इन अराउंड, इंडिया के चारों ओर 1333 से सी से लेकर के सुल्तान अपॉइंटेड हिम एज द काजी ऑफ दिल्ली,
उसको है ना दिल्ली का काजी है ना नियुक्त किया था। एंड ही सेंट हिम द टू चाइना, और उसे चाइना के लिए भी भेजा था एज हिज एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर राजदूत के रूप में, इन 340 सी के अंदर। मोहम्मद तुगलक डाइड इन 1351, ये 1351 के अंदर है ना मर गया था। इन 1351 के अंदर 1351 में मोहम्मद तुगलक जो कजिन था जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, बिकेम द सुल्तान, वो सुल्तान बना। फिरोज शाह डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, इसने है ना सरकार और मिलिट्री को है ना घोषित किया। जॉब्स के रूप में, एज हेरिडिटी का मतलब उत्तराधिकारी के रूप में। एंड डिसकंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ द चेकिंग वंस क्वालिफिकेशन, और है ना किसी की भी क्वालिफिकेशन को है ना बिना चेक करने का जो सिस्टम था उसको है ना डिसकंटिन्यू कर दिया इसने। ही अपॉइंटेड हिज सन फतेह खान, इसने अपने पुत्र फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और फिरोज गेव इम्पोर्टेंस टू द आर्किटेक्चर, इसने है ना आर्किटेक्चर जो शिल्प कला थी, निर्माण कला थी, उसके ऊपर है ना महत्व दिया। एंड पॉपुलेटेड द टाउन सच एज हिरन फिरोजा, इसने है ना एक हिरन फिरोजा के नाम से एक कस्बा का निर्माण किया जिसको है ना फिरोजलैंड बोला गया, और या फिर जौनपुरी बोला गया। ये इत्यादि है ना ये कस्बे है ना ये सारे इसने बसाए। मेजर अचीवमेंट्स में इसकी बात करते हैं तो इसकी जो मुख्य उपलब्धि थी, डिगिंग ऑफ द कैनल्स, नहरों का है ना खुदवाना, इन हंसी के अंदर, एंड सिरसा, हंसी और सिरसा के अंदर जो क्षेत्र थे वहाँ इन्होंने नहर खुदवाई। सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर शॉर्टेज ओवर देयर, जहाँ जो पानी की समस्या थी उसको दूर करने के लिए। वन कैनल वाज डग फ्रॉम सतलज, एक जो नहर थी वो सतलज से नदी से, और डिपोलपुरा एंड अनदर वाज डग फ्रॉम यमुना, तो एक तो सतलज नदी से और दूसरी है ना यमुना नदी से एक नहर निकाली गई, रिवर टू द, जिसको सिरमौर के नाम से जाना गया। जजिया ए टाइप ऑफ टैक्स, जजिया नाम का जो एक टैक्स का जो कर था, बाज इम्पोज्ड ऑन द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मणों पर लागू किया गया था। लीडर्स ऑफ द जो सिया सेक्ट के जो नेता थे, वर सेंटेंस्ड टू द डेथ, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। नॉन इस्लामिक जो पनिशमेंट्स थे, जो गैर इस्लामी जो पनिशमेंट थे, वर एबोलिश्ड, वो हटा दिए गए थे। एंड नॉन शरियात टैक्सेज जो 24 थे, वर एलिमिनेटेड, उनको है ना लागू कर दिया गया था। खराज है, जक़ात है, कुमाज है एंड जर्जिया है, ये रिमेन्स रिटेन्ड, ये है ना जारी रहे थे। ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने बंदगान, और एक नया डिपार्टमेंट जो दीवाने बंदगान नाम का है ना इसने स्थापित किया था। बाज क्रिएटेड फॉर 1,80,000 स्लेव्स, जिसके अंदर 1,80,000 गुलाम थे। ही डाइड इन 1388 सी, ये 1388 सी के अंदर मर गया था। नसरुद्दीन मोहम्मद वाज द लास्ट रूलर, और नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था। ड्यूरिंग हिज टाइम टर्किश इन्वेडर्स, और इसके समय में जो तुर्की के आक्रमणकारी जो तैमूर लंग था उसने है ना आक्रमण किया इंडिया के ऊपर। एंड प्लंडर दिल्ली, और दिल्ली के ऊपर है ना दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब आता है सैयद डायनेस्टी की हम बात करते हैं कि जो तैमूर रिप्रेजेंटेटिव, जो तैमूर के जो उत्तराधिकारी थे, जिसका नाम जिसमें खिजरी खान फाउंड द सैयद डायनेस्टी, इसने है ना सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। एंड रूल फ्रॉम 1414 से लेकर के 1420, 1400 है ना 14 से लेकर के 1421 तक इस पर है ना शासन किया। आफ्टर हिम मुबारक शाह, उसके बाद में मुबारक शाह नाम का है ना उसका उत्तराधिकारी जो शासक था, उसने 1421 से लेकर के 1434 तक इस पर शासन किया। और ही गेन द टाइटल ऑफ द सोहरा शाह, और उसने अपने आप को ना सोहर शाह के नाम से ना टाइटल उसने अपने आप को रखा।
लास्ट जो सैयद रूलर्स था वो आलम शाह था, और जो अंतिम जो सैयद शासक था वो आलम शाह था। अब आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो ये बहाउल खान जो लोधी था, इसने दिल्ली इन द 1451 1451 ईस्वी के अंदर है दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया, और फर्स्ट टाइम आफ्टर तुर्क, और पहली समय जो तुर्कों के पश्चात अफ़गान